लाहौर की जो बाकी हवेलियाँ हैं उनमें जहाँ जहाँ कुछ अदारे कायम हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर हालत में है। मसलन नौनिहाल सिंह की जो हवेली है उसमें स्कूल खुला हुआ है, विक्टोरिया ध्यान सिंह की या आसिफ जा की जो है उसमें भी कॉलेज खुला हुआ है, कॉलेज है। मुबारक हवेली में नक्श स्कूल ऑफ आर्ट है, सैयद बाबर अली हयात है जी। तो ये एक्चुअली जामिन हो गए उनकी बका के जी। तो इनके अलावा ऐसी हवेलियाँ जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो उजड़ रही हैं और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सर एक तो हवेली ध्यान सिंह है जहाँ किसी ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज भी हुआ करता था, बिल्कुल टकसाली में हवेली ध्यान सिंह, जहाँ एक फिल्म भी बनी द लेजेंड ऑफ मौला जट पिछले दिनों, उसका एक जेल सीक्वेंस वहीं शूट हुआ था। वो बड़ी ज़बरदस्त हवेली है उसके, लेकिन अब वो बड़ी दिगरगूं हालत में है। नहीं कॉलेज है वहाँ पे अब? नहीं जी, कॉलेज तो खत्म हो गया ना। गवर्नमेंट कॉलेज जब शुरू हुआ नहीं, तो नहीं, वहाँ था। ये एक और कॉलेज गर्ल्स कॉलेज खुला था। ये हवेली आसिफ जाए जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप किसकी कर रहे हैं? मैं हवेली ध्यान सिंह की। अच्छा, ध्यान सिंह और आसिफ जा अलग है? नहीं, किसी ज़माने में एक ही होता है। यही ना। लेकिन अब उन्हें पहचानने के लिए हम अलहदा कह रहे हैं। वैसे ये आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया, ये एक ही हवेली थी जो आसिफ जा की ही हवेली थी, मुगल दौर में बनी हुई थी। ध्यान सिंह आके यहाँ रहा ज़रूर, खुशहाल सिंह भी रहा, तेज सिंह भी रहा, मुख्तलिफ लोग रहे। कहा यह जाता है कि हमने मुसलमान करने की खातिर उसे आसिफ जा की हवेली करार दिया, वरना वो थी ध्यान सिंह की। नहीं, ये मुगल दौर की हवेली है सर, क्योंकि उसकी सारी जो डेकोरेशन है वो हिंदू डेकोरेशन है। नहीं, अगर आप आसिफ जा की हवेली को देखें तो जो हिंदू हवेलियाँ हैं वो तंग होती हैं, उसमें दालान नहीं होते। जो खुले महराबे और दालान वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो सारा। तो ये मुगल आर्किटेक्चर है बेसिकली। एक ज़माने में वहाँ पे उसकी छत पे बसंत बड़ी ज़बरदस्त मनाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हवेली ध्यान सिंह जो है यानी हवेली आसिफ जाए का जो एक हिस्सा है जो टकसाली में, जहाँ अब भी बच्चों का एक स्कूल है, लड़कों का स्कूल है। बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है उस हवेली को, लेकिन मेरा ख्याल है उसे कंजर्व किया जाना चाहिए। अच्छा, जीशान उसके करीब ही वो मरियम ज़मानी की मस्जिद। जी बिल्कुल, मरियम ज़मानी मस्जिद है सर, उसके बहुत काम हो रहा है। नीचे वाले हिस्से में काम हो चुका है, ऊपर जो उसके गुंबद बड़े ज़बरदस्त हैं वो, लेकिन वो टायरों का पूरा सिलसिला था वो उनको उठाया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। ये जो रिम मार्केट है सारी खत्म हो जाएगी। वैसे तो सर बहुत कुछ हो रहा है। एक तो अच्छा, मरियम ज़मानी के बारे में ये भी कहा जाता है अकबर की थी वो, शायद अकबर की बीवी थी अकबर की, और कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन थी। डोना मारिया उनका नाम कहा जाता है, पोर्चुगीज़ थी वो, ये कहा जाता है। लेकिन वो हम तो अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन उसको हिंदू भी कहा जाता है कि वो हिंदू थी और राजपूत थी। उनके साथ शादी हुई थी अकबर की, और उन्होंने अकबर से कहा था कि मैं मज़हब नहीं बदलूंगी अपना, शादी करने के लिए शर्त रखी थी। तो अकबर तारा एक लिबरल रोशन ख्याल आदमी था, उसने अपना मज़हब ईजाद कर लिया, उसने अपना मज़हब कर लिया था। लेकिन वो मज़हब भी उसने कबूल नहीं किया था। मरियम ज़मानी नहीं, लेकिन उसने मस्जिद कैसे बना दी? नहीं, मरियम क्योंकि जो इंटरफेथ हार्मनी के लिए मस्जिदें बनाना और मंदिर बनाना, इसका मतलब है कि वो बेसिकली मुस्लिम नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने ये मस्जिद बनवाई। मस्जिद उसने खुद बनवाई थी, मरियम ज़मानी उन्हीं का नाम था। बल्कि ये जो गेट है जिसे मस्ती गेट कहते हैं, बेसिकली मस्जिदी गेट हुआ करता था, जो बिगड़ के मस्ती गेट बन गया। वो कुछ गलत तुलाम ख्याल में कोई मस्ती खान था, ये था वो था। नहीं, हमें ये बताया जाता है कि वहाँ शराब बनती थी तो इसलिए वो उसको मस्ती गेट इस हवाले से कहा गया। मेरे ख्याल यहाँ क्योंकि शराब पे पाबंदी है ना, तो इसलिए शराब से रोमांस बहुत ज़्यादा, हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, रोमांस तो कम से कम हो ना। अच्छा, ये फरमाएं, कभी पिछले दिनों एक मंसूबा जो है लॉन्च हुआ है कि लाहौर शहर के गिर्द की तहसील बहाल की जाएगी, पुराने दरवाजे बनाए जाएंगे। उस सिलसिले में बहुत लहज़े भी हुई कि वो लोग बैठे हुए हैं और जाहिर है कि वो काबिल हैं, कोई ऑफिशियल भी नहीं बैठे हुए, लेकिन एक अरसे से उनका रोज़गार उससे मुंसलिक है, तो उनके उठा के, तो मैं कम से कम लाहौर को 80 साल से तो जानता हूँ, तब मैं 6 बरस का था, तो 86 का हूँ अब। तो मैंने तो कभी कोई फसील नहीं देखी वहाँ। तो फसील का कोई ये भी नहीं है कि ज़रा कोई 10-20 गज़ का टुकड़ा। मसलन मैं काशगर गया हूँ तो वहाँ काशगर की पुरानी फसील तकरीबन 1 किलोमीटर मौजूद है, वो इतना ही पुराना है जितना लाहौर है। यहाँ बुखारा की फसीलें हैं, तो यहाँ डेफिनेटली फसीलें होंगी, लेकिन वो बहुत अरसा हुआ ढह चुकी।
नहीं, उन्हें गिराया गया। उसने मियाँ सुल्तान ने, अंग्रेज़ों ने गिराया था, उस फसील को गिरा के लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाया। नहीं, आपका ख्याल है कि उस ज़माने में फसील होती थी लाहौर के गिर्द? फसील थी सर। और ये जो दरवाजे हैं, अब दरवाजे भी अंग्रेज़ों ने बनाए, दोबारा बनाए, वही ना? तो अब अगर उनको बनाया जाए तो क्या अंग्रेज़ों के पैटर्न में बनाया जाए, मुग़ल पैटर्न में बनाया जाए, या किसी और में? नहीं, वो मुग़ल पैटर्न पे ये तो तय हो गया। मैंने इस पे तहकीक की है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली 2268 दुकानें हैं, तकरीबन 487 घर हैं, 3 ग्रिड स्टेशन हैं, कुछ मसाजिद हैं जो लोगों ने कब्जे की है। जी, ये सारी अंडरग्राउंड चली जाएंगी। नहीं, और मतलब ये है कि मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ आर्किटेक्चर में। जी, कि उन दरवाज़ों का आर्किटेक्चर क्या होगा? मुग़ल दौर होगा सर। मुग़ल दौर क्यों होगा? क्योंकि हमने लाहौर का जो लोग ये कर रहे हैं वो समझते हैं कि जो इम्पीरियल उसका एक सिग्निफिकेंस है लाहौर शहर की, वही है ना जो उसे मुमताज़ करती है बाकी शहरों से। उसमें तो 1000 साल तो बुद्धिस्ट रहे हैं, वो मुसलमानों से ज़्यादा देर तक रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सर कि बुद्धिज़्म का कूचा मुलिया में, मजीद शेख साहब, हाँ, मुझे पता, कूचा मुलिया में बुद्धिज़्म। नहीं, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म उससे ज़्यादा रहा। जी, उसके बाद राजपूत जो थे, नंदलाल और जयपाल, उन्होंने किया, तो क्या वो शान थे लाहौर की जिन्होंने डिफेंड किया लाहौर? मोरी के बाहर उन्होंने जौहर किया था सर। जी हाँ, बिल्कुल। वो वहाँ पे पीपल अभी तक मौजूद है उसकी, यानी आल औलाद। कहने का मतलब ये है कि जब आप सिर्फ मुग़ल अहद को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स कि आप लाहौर की हिस्ट्री को लिमिट कर देते। नहीं, तो उसमें एक बुद्धिस्ट होना चाहिए, एक हिंदू होना चाहिए, एक राजपूत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, लेकिन उसके लिए अब आपको बुद्धा के स्टैचूज अब बनाने पड़ेंगे दोबारा। नहीं, स्टैचूज की नहीं मैं बात करता, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है पूरा। हाँ जी, जैन है सर, जैसे जैन का वेडिंग हॉल है। जैन सिटी रहा है ये को 500-600 साल जी रहा है, अब भी ट्रेसेस मौजूद हैं। जैन वेडिंग हॉल है भाटी गेट में, बाजार हकीमा में। देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने भी कुछ जैनों वैनों के बारे में पढ़ा भी, कुछ मिला भी। जहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना भाबड़ा, वो जैन है जी। ये जो भाबड़ा स्टॉप है जैन। गुजरात में गया, वहाँ पे भाबड़ा बाजार है और वहाँ पे जैन मंदिर है। बिल्कुल, पसरूर में। तो ये एक सजेशन है, हम जैसों के सजेशन कोई नहीं मानता कि लाहौर को आप लिमिटेड ना करें, या तो फिर आप प्रेजेंट डे जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ट्रेडिशनल, उसको फॉलो करें जिसमें सारे ये एलिमेंट मौजूद हों। मतलब हमारे कामल खां मुमताज़ हैं, वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के मिक्सचर से इस खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनको फॉलो किया जाए। कामिल खान मुमताज़ वैसे मेरी इत्तला है कि उस मीटिंग में थे जिसमें ये फैसला हुआ। ठीक है, तो यही फैसला हुआ कि मुग़लों के पीछे ही हमने लगना। वो इसलिए कि मुग़लों के जो मौजूद हैं, जो निशानात हैं, जो नहीं मौजूद उनको नहीं, तो सिख गेट भी तो हो सकते हैं ना। सिखों ने बनाए नहीं ना सर? नहीं, सिखों ने तो सारा कुछ बनाया दूसरा तो फिर गंगाराम ने सारा कुछ बनाया, उसका भी कुछ ख्याल कर वो ज़रूर होना चाहिए। आप बराबर फरमा रहे हैं, सारा जो मॉल टाउन है या गंगाराम। तो बहरहाल ये एक ऐसे ही मतलब ज़िम्नन बात हुई।